सर मैं कोशिश करूं। हाँ हाँ करिए, सब हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करिए, इसको हर कोई पार्टिसिपेट करिए, तो आपको ध्यान में आएगा और वो भी रहेगा, दिमाग भी चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आप जैसे बोलिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन एक किया था समय कि कर्म संबंध। हाँ इंदिरा जी, यदि आप बोल रहे हैं तो आप बोलिए पहले, फिर मैं बोलती हूँ। मे- मेरे को थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ, आता बिल्कुल, नहीं है। बस बस कोशिश करिए, बस आप कोशिश करिए, सब आ जाएगा। एक समय में अनंत का परमाणु बनते हैं, वो समय प्रबंध। यस। एक साथ उदय में आने वाले कर्म परमाणु निषेक। अ, जितने बंद रहे उतने भी उतने ही उदय में आ रहा है ना, जितना समय प्रबद्ध बंधा उतना ही समय प्रबद्ध उदय में आ रहा है, अकाम निर्जरा हो रही है वो। हाँ, प्रथम समय में जो बनते हैं उसको प्रथम कहते हैं, द्वितीय समय में बनते हैं वो द्वितीय वर्गना संवर्धक, ऐसे। नहीं, या प्रथम समय बंधने के बाद जो प्रथम समय में उदय में आने वाले वो प्रथम समय बनते तो पूरे प्रथम स्थिति तक है। एक साथ है। हाँ, बनते पूरे स्थिति के बराबर है, लेकिन जो पहला निषेक उदय में आने वाला था उसको प्रथम निषेक बोलेंगे। ठीक। और जो कर्म उदय से, में आता है उसको प्रथम निषेक। हाँ, जो सबसे अगला वर्तमान के बाद अगला जो आने वाला है वो प्रथम का तो उदय में आ रहा है, प्रथम। अभी अगला समय जो है वो प्रथम समय हो गया, अच्छा। अभी तो वर्तमान में है। हाँ, ठीक। उसके हाँ हाँ ठीक है, और जो कुसुमलता जी, हाँ ठीक है। कुसुमलता जी आप कुछ बोलिए, बताइए क्या है, कीवर्ड्स कोई है तो ये आपको जो बताए तो समझ में फर्क आया है। ने कि ये जो परमाणु परमाणु एक वर्ग होता है, और जहाँ हम्म। वर्गों का समूह हो जाता है उसको अपन वर्गना कह देंगे। बहुत बढ़िया। हाँ और वर्ग मिलाकर के जो होगा उसको अपन निषेक कहेंगे। हाँ, और निषेक से अपेक्षा किसकी होती है निषेक में? स्पर्धक। नहीं, निषेक कहेंगे तो किसके बारे में निषेक हम में बात कर रहे रहेगी हैं? निषेक की बात कर रहे हैं, तब हम किसकी बात कर रहे हैं हम? परमाणुओं के बारे परमाणु तो स्थिति है, की लेकिन परमाणु तो प्रकृति होती है, उसकी प्रदेश होता है, स्थिति होती है, अनुभाग होता है, किस बारे में बात स्थिति कर रहे हैं निषेक में? स्थिति के बारे में सिर्फ। में स्थिति। हाँ, और इसी तरह से अनुभाग के बारे में बात करेंगे तब क्या बोलेंगे? स्पर्धक। वर्ग वर्गना स्पर्धक। ओके। और कर्मों की अवस्थाएं कुछ, क्या अवस्था होती है? 10 होती है, उसमें से हमने 3 देखी थी। आप उसको छोड़ दीजिए, किताब छोड़ दीजिए, आप अपना इधर ध्यान दीजिए। कर्म कैसे, कर्म क्या होता है, कर्म क्या करते हैं कर्म? सत्ता में, उदय हाँ, में। नहीं, सत्ता में पहले पड़े क्या होगा? एक मिनट उदय कुसुमलता में जी, हाँ, आती है। एक वन बाई वन। हाँ, नहीं, अभी क्या हुआ कर्म, अभी क्या हुआ, आप अभी आपके कर्म क्या हुए? सत्ता में बंधते पड़े हैं। एक मिनट। सत्ता में। नहीं नहीं, अभी 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 नया परिणाम आपने किया तो क्या हुआ उसके निमित्त से? कर्म बंधे। बंदे, एक हो गया बंधना, बंधने के बाद क्या करते हैं वो? वो सत्ता में पड़े रहते हैं बिल्कुल, तो अबाधा काल। हाँ, एक हुई बंद, एक हुई सत्ता, अभी तीसरा सत्ता में पड़े रहने बाद उनके बाद क्या होता है उसमें? उदय में। उदय में यस। नहीं आएगा, उसके बीच का जो समय होगा वो अबाधा काल कहलाएगा। स्टार्टिंग का टाइम, बीच वाला नहीं, जब से बंदा है जब तक उसकी आबादा जिसकी भी है जितनी, उसके बाद स्थिति बंदेगी, और उसका जब समय आएगा तब उदय में आएगा। तो 3 चीजें पढ़ी हमने, बंद के बाद सत्ता, सत्ता के बाद उदय, इन तीनों का हरेक को थोड़ा ध्यान में आ रहा है। अभी हमने बांधा तो कुछ आबाद, हरेक ने अभी कर्म बांधा, प्रत्येक समय बांध रहे, कुछ आबादा छोड़ के उसके बाद वो बंद हुआ, बंद सत्ता में है, वो सत्ता में जाके अपने पड़ गए, जहां जहां मिलना था, जो ऑलरेडी निषेक थे वहां मिल गए। अभी कुछ जो पहले के सत्ता में थे वो उदय में भी आ रहे हैं, तो 3 वर्ड हमने पढ़े, बंद, उदय, सत्ता। बंद, सत्ता, उदय, और आबादा एक उदय। एक्स्ट्रा वर्ड है वो। अवस्था में 3 अवस्थाएं बताई कर्म की। फिर और अबाधा ये क्या है? अबाधा। एक, हाँ, अच्छा, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने उसको।
ओके। सो एक तो ये हो गया। और कर्म के जब भी होती है तो क्या क्या बात करते हैं कर्मों के बारे में? प्रकृति, स्थित, स्थिति, प्रदेश, नहीं प्रकृति, प्रकृति, प्रदेश, हाँ स्थिति, प्रकृति, एट ए टाइम एक ही अनुभाग। बोलिए कुसुम लता जी। हाँ, प्रकृति, प्रकृति, प्रदेश, हाँ प्रदेश, स्थिति और स्थिति, अनुभाग। अनुभाग, चार चार उसके बारे में स्थिति बात करेंगे। और ठीक। हाँ राखी जी आप बताइए, चार। आपने सुना है पहले वाला? नहीं सुना सर, मैं 4 दिन से क्लास ही नहीं की। अच्छा फिर ठीक है, रिवाइज करेंगे। हमने 148 कर्म प्रकृतियां देखी, उसमें से घातिया अघातिया अलग अलग देखे। घातिया की सारी पाप प्रकृति है, उसमें कोई भी पुण्य नहीं है। तो जितना भी प्रति समय जितने भी कर्म बांधते हैं पूरी की पूरी प्रकृतियां बनती है, आयु छोड़ के, आयु कभी कभी बनती है। तो पूरी की पूरी प्रकृतियां बनती है। और कुछ घातिया की तो पूरी की पूरी, चाहे शुभ करो अशुभ भाव करो, घातिया की जो बनती है वो पूरी पाप प्रकृति रूपी है। जब उदय में आएंगी वो हमारा घाती करेगी, उनका नाम ही घातिया है। वो चाहे हम पुण्य बांधो या पाप बांधो, जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक वो हमारा घाती करती रहेगी। तो घातिया, उनका नाम ही घातिया है। अभी अघातिया में क्या है, कुछ पुण्य रूप है कुछ पाप रूप है। तो पुण्य पाप शुभ अशुभ प्रकृतियां जो है उसके कारण हमें सिर्फ संयोग मिलते हैं। हमारा वो आत्मा पे तो घात करती है, लेकिन शरीर और शरीर से जो संयोग है वो हमें पुण्य और पाप प्रकृतियों के अनुसार मिलते हैं। तो हमने इस तरह से घातिया अघातिया में, घातिया में अप्रशस्त, अघातिया में प्रशस्त और अप्रशस्त, पुण्य या पाप दोनों देखी। उसके बाद हमने 2 डिवीजन भी किए थे इसमें कि कौन कौन सी प्रकृतियां पाप रूप है, कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप है। और कुछ प्रकृतियां पाप रूप भी होती हैं, कुछ पुण्य रूप भी होती है। वो किस हिसाब से उदय में आती है उस जीव के, उस हिसाब से पाप और पुण्य दोनों में आती है। एक ये देखा था। उसके बाद ये देखा था जब भी कर्मों की 4 तरह से बात करते हैं। प्रकृति मतलब कौन सा बंध हुआ, और उसके बाद कितने परमाणु बंधे, और उसके बाद कितने देर के लिए हमारे साथ रहेंगे, और जब वो उदय में आएंगे तो किस तरह का फल देंगे। फल मतलब अभी देखिए सबका ज्ञानावरण का उदय है, हमारे ज्ञान पे आवरण है। हमारे ज्ञान पे आवरण है। तो हम जितने भी 8-9 लोग बैठे हैं सबका ज्ञानावरण का उदय है, लेकिन हरेक का ज्ञानावरण का उदय अलग अलग है। क्यों? क्योंकि अविभाग प्रतिचित जो उदय में आ रहे हैं, जिस हिसाब से बांधे थे और पड़े रहने के बाद जो जो चेंजेस होने के बाद अभी उदय में आ रहे हैं, हरेक का अलग अलग है। ज्ञानावरण कर्म का उदय आ रहा है तो कितना उदय आ रहा है? उदय आ रहा है मतलब हमारे ज्ञान को कितना ढक रहा है। तो जो ढका हुआ है वो उस बेसिस पे हमारा कितना उघाड़ है, कितना समझ पा रहे हैं, कितना छुप गया है और कितना जान पा रहे हैं। तो सबका अलग अलग है। क्यों? क्योंकि वो अविभाग प्रतिच्छेद हरेक के अलग अलग उदय में आ रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद मतलब फल देने की शक्ति, हरेक को कितना फल दे रहे हैं, हरेक को अपना अपना अलग अलग फल दे रहे हैं। तो हो गया अनुभाग हो गया। ये प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग देखी थी। और उसके बाद हमने ये आबादा, बंध, सत्ता, उदय ये देखे थे। आबादा मतलब अभी कर्म अभी बंधा, बनते ही अगले समय से उदय में आना नहीं शुरू होता है। बंधने के कुछ नियम के अनुसार कुछ समय के लिए उसका उदय नहीं होता है, उसके आगे से उसकी स्थिति पड़ती है। कब तक? जितनी स्थिति बांधी थी। मान लो अभी किसी ने 100 वर्ष की स्थिति बांधी, किसी कर्म की, अभी सारे कर्म बंध रहे, एक ज्ञानावरण की 100 वर्ष की स्थिति बांधी। बांधते तो सागरों में है, पल्ले में बोलते हैं, बहुत लंबी। एग्जाम्पल के लिए 100 वर्ष की स्थिति बांधी। तो 100 वर्ष में जितने समय होते हैं, वर्ष, दिन, घंटे और मिनट, सेकंड से भी छोटा समय होगा। आवली, आवली से भी छोटा, सबसे छोटी यूनिट जो है, कल हमने बात करी थी मेजरमेंट के लिए 1 यूनिट मीटर जो होती है उसका 1 मिलीमीटर सबसे छोटा यूनिट हमको अवेलेबल है। तो ऐसे ही अविभाग प्रतिच्छेद के लिए इसके स्पर्धक के लिए फल देने की शक्ति को अविभाग प्रतिच्छेद बोलते हैं। तो उसी तरह से कर्मों का जब बात करते हैं समय की, तो एक समय सबसे छोटी इकाई है। तो हर एक समय उदय में आ रहा है और हर एक समय बंध रहा है। तो बात समय में करेंगे, समय की अपेक्षा करेंगे। तो इस तरह से ये एक जो टेबल देखा, एक फिगर देखा था पेज 45 पे, कि एक समय, 2 समय, मतलब
उदय में आने वाला प्रथम निषेक मतलब टोटल परमाणु को जब स्थिति पड़ती है उसको निषेक बोलते हैं। उसमें टोटल परमाणु जो उदय में आने वाले हैं एक समय में, उसके बाद अगले समय में उदय आने वाला उसकी स्थिति इस तरह से, तीसरी स्थिति ऊपर वाली लाइन से, चौथी स्थिति चौथे समय वाली स्थिति उससे ऊपर, मतलब अभी जो उदय में आने वाला है उसको एक आड़ी रेखा से बताया जो चल रहा है, उसके बाद अगले समय में उदय में आने वाला उसको उसके ऊपर एक आड़ी रेखा से, इस तरह से एक एक समय करके कितने समय तक बंधी हुई स्थिति है। आपकी स्थिति 100 साल की है, मेरी स्थिति 101 साल की है मान लीजिए, तो मेरे निषेक उतने समय के लिए बंधेंगे। ये एक एक जीव की अपनी अपनी अलग अलग स्थिति बंधेगी। तो स्थिति जब बंधी, 100 साल की स्थिति बांधी, उसमें क्या होता है कुछ नियम है। 100 साल की स्थिति बांधी तो मतलब अगले, ऐसा नहीं कि अभी बांधी तो मैंने पुण्य किया तो अगले एक समय से पुण्य का उदय शुरू हो जाएगा, नहीं, पहले तो पुराने वाले बंधे पड़े हैं वो भी रहेंगे और ये वाली जाके मिलेगी, तो सारे अगले समय में जितने आने वाले हैं वो पारे इकट्ठे होके उदय में आएंगे। तो उदय में आने से पहले जो नया बंदा है 100 साल की बांधी, तो मान लीजिए उसका अब आधा काल 1 घंटा है, मतलब अगले 1 घंटे तक वो उदय में नहीं आ सकता है, उसकी स्थिति नहीं रहेगी। वो 1 घंटे के बाद वाले निषेक के साथ मिलके उदय में आएगा, तो उसको बोलते हैं अबाधा काल, उसमें बंधता नहीं है, वो हमारी स्थिति में नजर नहीं आता है। तो मतलब वो स्थिति 100 में से 100 साल में से 100 साल में से 1 घंटा कम कर दिए, उतनी स्थिति बंधी उसको अबाधा काल बोलते। तो ये जो अगले पेज पे जो फिगर दिखाया है, एक लाइन दिखाई है 46 पेज पे, एक ट्रायंगल जैसा दिखाया ना, प्रथम निषेक अंतिम निषेक, तो वो जो खड़ी लाइन दिखाई है अबाधा काल, मतलब वहां पे कोई परमाणु बंधे नहीं है। तो इसका मतलब कितना भी हम पुण्य पाप कर ले, मान लो कुछ भी हमारे पास खाते में नहीं है, हम अभी कोई पुण्य पाप कर ले, अगले 1 घंटे तक कोई भी कर्म उदय में नहीं आएगा। ये नियम है, इमीडिएटली बनते ही उसका फर्क नहीं आता। वैसे तो फर्क पुराने जो पड़े हैं उसका सब मिलके टोटल आता है इफेक्ट। तो सर ये कब होता है अबाधा काल? प्रति समय जो भी बांध रहे हैं उसमें हर एक में आबादा आता है। अच्छा, हाँ। पाप और पुण्य दोनों? हर प्रकृति में जो भी कर्म प्रकृति बंध रही है उसका एक आबादा काल होता है। ऐसे समझ लीजिए आपने एक ऑलरेडी एक एफडी है और उसमें और पैसे डाले, लेकिन आज पैसे डाले तो बैंक वाला बोलेगा सर आज डाले हैं, अभी आपने डाले, आप अगले 1 दिन तक पैसे नहीं निकाल सकते, कल से आप निकाल सकते हैं। तो वो जो समय है, जो कंडीशन है, जो कि उसमें कुछ इनएक्शन एक्टिविटी नहीं हो सकती है, वो है आबादा काल कर्मों के संबंध। मोटा मोटा इतना है बस, ठीक है, ओके। और जब एक वर्ड हुआ है निषेक बोला है, निषेक का मतलब होता है स्थिति में एक समय की स्थिति जो बंदी, उसमें टोटल परमाणु जो होते हैं बंधे हुए उन सबको बोल इकट्ठा कह देते हैं निषेक। प्रथम निषेक मतलब पहली लाइन, पहली जो अगले समय में उदय में आने वाली है, तो कई सारे परमाणु इकट्ठे उदय में आते हैं, एक परमाणु तो मिलता नहीं है कभी स्वतंत्र। तो परमाणु भी परमाणु के स्कंद होते हैं, कोई स्कंद होता है 100 परमाणुओं का, होते तो अनंतानंत है। एग्जाम्पल के लिए कोई 100 परमाणु का स्कंद है, कोई 101 परमाणु का स्कंद है, कोई 102 परमाणु का स्कंद है, तो सारे के सारे इस तरह के, क्योंकि हर कोई आपस में जुड़ते नहीं है, कोई भी परमाणु जुड़ के पूरा एक स्कंद नहीं बनता है। हमने ये तत्पर सूत्र में पढ़ा था कि हर एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ने का भी नियम है, और इस तरह से जुड़ के अलग अलग रूप में स्कंद रूप रहते हैं। तो लेकिन सारे एक समय में उदय में आने वाले हैं, तो उन सब को मिला के बोल देंगे प्रथम निषेक या निषेक, उस समय के निषेक। तो ये हुआ निषेक। ऐसे ही निषेक होता है स्थिति बताने के लिए। जब हम स्पर्धक की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है अनुभाग प्रतिच्छेद, स्पर्धक बताने के लिए, फल देने वाली शक्ति के लिए। अच्छा, अभी वर्ग, परमाणु वर्ग कल लिखा था आपने, इंदिरा जी आप रिपीट करेंगे? दो लाइन में लिखा था हमने, आप भी लिख लीजिए एक बार। परमाणु, अनम्यूट कर लीजिए।
आप भी कोई है, वीडियो ऑन नहीं है, अगर है तो बता सकते हैं, नोट किया तो। सुनीता जी और वो संगीता तो मेरे को जी। ऐसे बरोबर नहीं। परमाणु, हाँ एरोमार्क, वर्ग, वर्गों के समूह, वर्गणा, हाँ वर्गणा, निषेक, हाँ, वर्गना के ऐसे बाद ऐसे हाँ हाँ, अब लिख लीजिए। निषेक। हाँ, और कोई कहेगा? रितु जी आप क्लोज करना पूरा इकट्ठा, आप इसलिए रोकिए। और कोई कहेगा? हाँ, तो लिखिए जी, परमाणु लिखिए। परमाणु, कई सारे परमाणु मिलके एरो मार के वर्ग लिखिए। परमाणु और वर्ग, और परमाणु, मतलब परमाणु वर्ग, एक परमाणु होता है, उसका एरो मार्क के लिखिए, एरो लगा के उसके आगे वर्ग लिखिए। वर्ग मतलब कई हाँ, सारे परमाणु मिलके ग्रुप हो गया, उसको वर्ग बोला। तो ऐसे कई सारे वर्ग मिलके फिर एरो मार के वर्गना लिखिए। वर्गणा, तो ऐसी कई सारे वर्गना जब होती है तो एक निषेक में कई सारी वर्गनाएं होती है, एक निषेक एरो डाल के निषेक लिखिए। और निषेक, निषेक को ब्रैकेट लिखिए। ये कभी भी बात करेंगे निषेक तो स्थिति से संबंधित होगा, अपेक्षा स्थिति लिखिए। परमाणु, वर्ग, वर्गना, निषेक ब्रैकेट में स्थिति। हाँ, अभी सेम चीज नीचे लिखिए। परमाणु, परमाणु मिलके वर्ग, वर्ग मिलके वर्गना, वर्गना मिलके स्पर्धक, तो ब्रैकेट में अनुभाग प्रतिच्छेद। वर्गणा, एरो, परमाणु, स्पर्धक, वर्ग, वर्गना, फिर स्पर्धक, स्पर्धक, स्पर्धक ब्रैकेट में लिखिए, तो वो ब्रैकेट में अनुभाग प्रतिच्छेद। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ सर, इसमें आपने एक जघन्य और उत्कृष्ट भी बताया था हाँ, स्थिति। यस। आप इसको पूरा इकट्ठा से एक समरी बताइए, इनको पूछ सर लेता आप हूँ। बताइए, मुझे बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ नहीं, है। जिसको भी क्लियर नहीं है वो कोशिश करिए बोलने की, 2-4 बार में क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा कि चुप बैठेंगे ना, तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाएगा। एक शंका हर वक्त बनी रहेगी कि ये आता नहीं है, आता नहीं है। आता नहीं है तो कोशिश करिए, उसको बोलिए, गलती बोलिए, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, कोई बात नहीं है, गलती होगी, गलती गलती होते ठीक हो जाएगा। सर क्योंकि 3 अभी शब्द आए हैं इसमें। हम्म, निषेक, निषेक आया है, अभिभाव प्रतिच्छेद आया है। अभिभाव प्रतिच्छेद तो फल देने की जो होती है। निषेक जो है, जो हमारे कर्म सत्ता में पड़े हैं और अब उदय में आ रहे हैं, तो जो अभी एकदम उदय में आ रहे हैं वो वर्तमान निषेक, और बाकी जो है वो भविष्यकालीन निषेक होंगे। आपने एक ये बताया था कि परमाणु से मिलके वर्ग बनता है, वर्ग से मिलके वर्गणा बनती है, वर्गणाओं का समूह को निषेक कहते हैं, और यस ये स्थिति के अनुसार है। यस और अनुभाग प्रतिशत के हिसाब से भी यही चलता है, परमाणु, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक। और यस। इसमें सर आपने जघन्य और उत्कृष्ट एक बताया था, एकदम मुझे स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि जघन्य और उत्कृष्ट को किस तरह से लिया था ठीक है, इसी के संबंध में। ठीक है, बताते हैं। एंड सर वो फिर एक वो अपन ने अबाधा काल का बताया था कि ऊपर ऊपर अंतिम निषेक तक वो कम होते जाता है, वो यस ट्रायंगल वाला फिगर था। यस। फिर जो फल देने के उसमें हमने अलग अलग किया था कि जो घाती कर्म है हमेशा पाप रूपी होते, अप्रशस्ति होते हैं, तो उसको हमने शैल एंड अस्थि, दारू और लता के हिसाब से कि जैसे जैसे वो फल देंगे और जैसे सत्ता में पड़े हैं। अघाती कर्म जो है वो दोनों तरफ से होते हैं, जो पुण्य प्रकृति होगी वो प्रशस्त होगी, जो पाप प्रकृति होगी अप्रशस्त होगी। तो पुण्य प्रकृतियों को हमने अमृत, शर्करा, खांड और गुड़ के हिसाब से लिया है, और अप्रशस्त को हलाहल, विष, तांजीर और निब्ब के हिसाब से लिया है। नींब के हिसाब से दिया था। यस। और बाकी ये 48 पे जो एक टेबल था वो नोट कर लिया होगा सबने, अपने हाथ से लिख लिया ऐसे। सबने लिख लिया ये? हाँ, यस, ठीक। करने की हाँ, आप लिख लीजिए ये 48 पे जो लिखा है ना, घाती कर्म के नीचे अप्रशस्त ही है, शैल, अस्थि, दारू, लता।
जी सर। एक मिनट। सर 45 पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, जो जगन्य वर्गणा, प्रथम वर्गणा और ये सब, उसमें उत्कृष्ट का सर क्या आएगा? कटोल दान में ही है, ऊपर ढक्कन लगाया हुआ है दूसरा ढक्कन से। ठीक, वो लिख लिया है, हाँ ओके। अच्छा, सबसे कम अविभाज्य प्रतिच्छेद वाले वर्गों की वर्गना को जगन्य वर्गना कहते हैं। जैसे बताया था ना, वर्गना है, तो इसको एक एग्जांपल जैसे आप समझ सको, वर्ग वर्गना कैसे करते हैं अलग अलग। सो जैसे मान लें मंदिर में कोई हुंडी है, हुंडी खोली तो उसमें सब तरह के डिनोमिनेशन निकलते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 का, 10 का, 100 का, 500 का। अभी जब कलेक्ट करेंगे हम क्या करेंगे, 1 रुपये के सिक्कों की गड्डी अलग बनाएंगे काउंट करने से पहले, तो फिर 10 रुपए की या 100 रुपए की, 500 की, ऐसे गड्डियां अलग अलग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी जो वैल्यू है वो है तो एक ही, 1 रुपया भी एक ही है, बट 1 रुपये में 100 पैसे है। और सबसे कम यूनिट क्या है, 1 पैसा। 1 पैसा लेकिन अभी मिलता नहीं, तो ऐसे ही एक परमाणु फ्रीली नहीं मिलता है, वो कई सारे परमाणु, मान लीजिए 100 परमाणु मिलके एक ऐसे 100 के बहुत सारे परमाणु, और अगले समय में उदयमान। और 101, मान लीजिए अभी 101 जिसकी वैल्यू है, उसके परमाणु भी, उनका भी एक ग्रुप है 101 जो रुपया है उसमें पैसे भी 101, एक एक पैसा जोड़ेंगे तो उतने पैसे उसमें है। तो 101 एक वर्गना जिसकी वैल्यू 101 है, उसमें एक परमाणु ऐसे 101 परमाणु के ग्रुप है। ऐसे ही 102 में 101 की क्या है, हमने बहुत सारे 101 का रुपया नहीं मिलता है एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी होती है। तो जो 100 रुपए की गड्डी बनी, उसमें 100 रुपए की गड्डी है, 100 रुपए की, एक एक गड्डी में एक एक रुपया नोट 100 की है, और 100 रुपए की गड्डी में कितनी वैल्यू होती है, उसमें कितने पैसे मिला के 100 रुपये होंगे, उतने पैसे मिला के 100 रुपये ही होंगे। 100 रुपये में कितने पैसे होंगे, मतलब कितने परमाणु होंगे, 100 अभिभाज्य प्रतिच्छेद है तो कितने परमाणुओं का ग्रुप होगा वो। ऐसे ही 200 का ग्रुप होगा, तो 1 रुपये में 100 होते हैं, 100 रुपये में 100 × 100 10,000 पैसे होंगे। तो पैसे तो 10,000 हुए, लेकिन उसकी कीमत 100 के मिला के एक जगह हमने रख लिया। 101 या मान लीजिए नोट है तो 200 का नोट एक जगह रख लिया। तो ऐसे ही जिस परमाणुओं का ग्रुप है जिसकी वैल्यू 100 है, उसको एक रख लिया, उसको परमाणु को वर्ग बोला, या जो वर्गों का ग्रुप है उसको भी वर्ग बोला, और जैसे जैसे वर्ग मिले उनको वर्गना बोला। तो एक हुंडी में वर्गना है कौन कौन सी, 100 रुपए की, 200 की, 500 की, ये वर्गनाएं हैं। और प्रत्येक वर्गना में 100 की गड्डी है, वो वर्ग है। और प्रत्येक नोट में वो परमाणु है, रुपये है, उसमें उसकी वैल्यू है, वो कितने, जिसकी 10,000 मतलब 100 रुपये मतलब 10,000 पैसे के बराबर है। एक ये सारे स्थूल एग्जाम्पल है, बिल्कुल थोड़ा एक पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल समझ सके उस पॉइंट को, उसके हिसाब से बस उतना ही, कि कैसे ग्रुप करके एक हुंडी है तो एक समय का निषेक या एक समय का अविभाज्य प्रतिच्छेद है, तो उसमें वर्ग है, वर्ग में परमाणुओं का ग्रुप है, वैसे वर्गों का मिलके वर्गनाएं हैं, तो वर्गनाएं मिलके पूरा एक समय की जगन्य वर्गना है, जो जिसमें सबसे कम वाली है। और ऐसे ही सबसे जगन्य वाला निषेक है, प्रथम समय का निषेक है, जिसमें से परमाणु वर्ग वर्गना है। अल्टीमेटली क्या है, पूरे एक परमाणुओं का ग्रुप है, जो एक समय में या तो फल देने वाला है तो स्पर्धक है, या अगर एक समय में उदय में आने वाला है तो निषेक है। निषेक। तो सर इसमें जो उदाहरण आपने बताया है, तो जो हमारी फर्स्ट वाली जो है 100 रुपए वाली, तो उसको हम जगन्य लेंगे, और जो 10,000 रुपए वाली सबसे उत्कृष्ट लेंगे, मतलब वर्गना के हिसाब से। बिल्कुल जैसे सही कम अभिभाज्य। हाँ, तो अभी एक मंदिर में सबसे कम की नोट है 100 वाली, दूसरे मंदिर में चले जाइए, दूसरी हुंडी में, वहां बहुत अमीर लोग हैं, सबसे 500 रुपए की कम है, तो जगन्य वर्गना 500 की हो गई, जगन्य, वहाँ 500 जगन्य होगी। 1 लाख उत्कृष्ट हो गई। तो हर एक के अपने अपने जीव के उसके परिणामों के अनुसार सबसे कम जगन्य वर्ग स्पर्धक कितने हैं,
उत्कृष्ट फल देने वाले वर्ग कितने स्पर्धक हैं, उस अपेक्षा से है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया। सोचते रहेंगे तो जरूर जिज्ञासा जरूर होगी। ये पढ़ा था। और और वो जब रिवाइज कर रही थी तो जगन उत्कृष्ट का बिल्कुल ध्यान ही नहीं आ रहा था, और इसमें हाँ, जगन्य का तो बुक में दिया हुआ है, उत्कृष्ट का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो वो उत्कृष्ट समझ ही प्रति नहीं समय आ चेंज होता रहा। रहेगा, रिकॉर्ड प्रति समय जगन्य उत्कृष्ट चेंज होते रहेंगे। जगन, हाँ जी। बहुत ही इतनी डायनामिक है, मतलब प्रति समय चेंज होता रहेगा। हमारे सत्ता में कितने परमाणु हैं, कितने उदय में आ रहे, कितने आए, आपस में आने के बाद हमारे परिणामों के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। शुभ में के अशुभ में बदल जाते हैं, अशुभ के शुभ में बदल जाएंगे, साता के असाता में हो जाएंगे, असाता के साता में हो जाएंगे, सारे हमारे परिणामों के बेसिस पे। तो ये हो गया सर निश्चय। जो बंधुओं कर्म है, जो अपने पहले बांध चुके हैं कर्म, वो मतलब क्या, मतलब जाते हैं वापस से, क्षय होते हैं बिना भोगे? नहीं, क्वेश्चन है आपका, इसको आप नोट करके रखिए। अभी हम बात कर रहे हैं, हमने अभी एक समय जो बांधा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसके बारे में हम छोटे से शुरुआत कर रहे हैं। आपका बहुत डिटेल क्वेश्चन हो जाएगा, बाद में आएगा। तो हम पहले एक बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो हमने बांधा, अभी अभी पैसे हमने जमा कराए, वो तो अलग है। पहले मेरी पुरानी एफडीज भी तो हैं, वो भी तो मिलेंगे बाद में। उनका वो जब मैच्योरिटी होगी तभी मिलेंगे ना वो। तो अभी मेरे पास 1 लाख की एफडीज हैं, 10-10 हजार की 10 एफडीज हैं। किसी की मैच्योरिटी 1 साल है, किसी की 1.5 साल है, किसी की 2 साल है। अभी मैंने एक और नई एफडी बनाई। नई एफडी क्या करी, नई एफडी नहीं बनाई, उस एफडी के कुछ 10,000 की एक और पैसे लिए, बोला कि हर एक एफडी में थोड़ा थोड़ा और डाल दो। पहले की थोड़ा कर्मों में डिफरेंट है, नई एफडी नहीं बनाई, पुरानी एफडीओ में मैंने थोड़ा और पैसा ऐड कर दिया। 1 लाख पहले था, अभी मैंने 1,10,000 की एफडी बना दी। अब नई एफडी 10,000 की नहीं बनाई, पहले जितनी एफडीज थी हर एक में 1-1 हजार रुपये मैंने डाल दिए। अब तो अब एक अभी अभी क्या हो गई, एक एफडी थी मेरी, कल उदय में आनी थी, कल मेरी मैच्योरिटी होनी है, तो उस एफडी में 10 के 11,000 रुपये मुझे मिलेंगे, क्योंकि आज मैंने 1,000 और डाले। तो वो बाकी की एफडी अपने हिसाब से चलती रहेंगी। तो इसी तरह से अभी मेरे पास ऑलरेडी सत्ता में बहुत सारे कर्म हैं, पड़े हैं। अभी मैंने कर्म बांधे, वो सब में बिखर गए, और जब उदय में आएगा तो